कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी प्यारे परिवार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, आखिर आप लोग कैसे हैं? एक बार अपनी राय कमेंट में जरूर देना। आगे बढ़ने से पहले हे महादेव जी, जो भी आपके नाम पर यह वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दें तो फिर आप उनको करोड़पति बना देना, अर्थात अगले 2 दिनों में उनका सारा परेशानी खत्म कर देना। दोस्तों, आज का मेरा मुख्य शीर्षक है कि बंगला का सौदा होने वाला है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। यह घटना देखकर तुम डगमगा जाओगे। जी हां, आने वाले अगले 48 घंटे में पूरे 1 वर्षों के बाद बहुत गंभीर सौदा होने जा रही है। यह मजाक नहीं है, ग्रहों की चाल। अब आपकी बंगला में आपके घर में एक ऐसी खेल रचने वाले हैं जो तुम्हारे दिमाग को हिला देगा। जी हां दोस्तों, समझ लीजिए यह वीडियो नहीं बल्कि कारण साफ साफ है कि एक मौका तुमको मिला है पूरे 1 सालों के बाद, और अगर आज तुमने इन्हें हाथों से छोड़ दिया, गवा दिया, तो फिर तुम कभी वह सकारात्मक बदलाव नहीं देख पाओगे। तुम्हारे घर में नहीं होगा जो कि अब होने वाला है, और यह घटित होने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर हम आपको कहें कि अब कुछ ही पलों में तुम्हारी जिंदगी का हर एक चीज बदल जाएगा, हर एक कोना बदल जाएगा, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कानों पर सुनकर भी नहीं, विश्वास नहीं करेंगे आप। लेकिन अब यही होगा, तुम विश्वास करो या फिर ना करो। हम आपके सामने कुछ ऐसा कारण लाए हैं जिन्हें जानेंगे तो आप डगमगा जाओगे। जी हां, मगर यह कारण नहीं जाना तो फिर तुम बड़ी गलती कर दोगे। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान ही क्यों ना आ जाए, मगर आपको कसम है कि मेरा एक एक शब्द अंत तक सुन लेना। अर्थात इतना ध्यान रहे कि किसी भी गलत लोगों को आप यह विशेष जानकारी नहीं बताना, वरना तुम बेवकूफ बन जाओगे। एक बार हम फिर से अपनी मेहनत के लिए तुम्हारे सामने निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक तुमने जय माता दी नहीं लिखे हो तो लिख दो, ताकि तुमको हमेशा एक तरक्की मिलती रहे। तो चलिए हर हर महादेव जी का नाम लेकर आज का जानकारी आरंभ करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि बंगले का यह खबर देखकर आपके भीतर अलग सवाल चल रहे होंगे। यह किस प्रकार की सौदा है? क्या हमारा बांग्ला हमारे हाथों से छूट जाएगा? हमारे साथ कुछ गलत होगा? मतलब तुम्हारे भीतर कुछ अलग ही यह खबर को देखकर बातें चल रहे होंगे। लेकिन साथियों, मुझे कहना है कि आज आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कुछ भी नहीं छूटेगा। जो तुम्हारे पास है अब वो सुरक्षित रहेगा। देखिए, आप तो ये चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कलयुग में कुछ भी हम किसी से लेना देन करते हैं तो यह एक सौदा कहा जाता है। जैसे कि मुझे कोई चीज पुराना लगने लगता है तो फिर हम उन्हें भेज देते हैं और नई खरीद लेते हैं। मतलब हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें इस प्रकार का लेना देन करना पड़ता है जो हमारी सुविधा नहीं होती। हम उन्हें अपने जीवन से निकाल देते हैं। यह हर कोई करता है मित्रों। लेकिन यहां पर आज सबसे बड़ा सवाल यह बन चुका है कि आखिर आपके बंगले में, आपके परिवार में क्या बदलाव होने वाला है, और यह कोई अशुभ होगा या अशुभ होगा, तो फिर तुम्हें यह सवाल अंदर से ही काफी घबराहट दे सकते हैं। लेकिन आज मेरा एक भी जानकारी तुम्हारे लिए तीखा नहीं है, इसीलिए तुमको बिना कुछ जाने चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं कि साथियों, कुछ ऐसा तुम्हारे आसपास में रहने वाला पड़ोसी है जो पड़ोसी हमेशा तुम्हारे घर को देखकर जलते रहते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जब जब तुम्हारे बंगले में कोई भी बड़ा दिन आता है, जैसे कि एक साधारण बात समझ लीजिए कि कुछ अच्छा होता है तो बड़ा दिन आता है, लेकिन यह दिन को देखकर तुम्हारे पड़ोसी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वह हमेशा तुम्हारे बंगले के बारे में साजिश करते हैं। अर्थात वह अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ने की चाहत में लगा रहता है ताकि तुम्हारा जो बांग्ला अभी बड़ा है, सुंदर है, वह टूट जाए। जी हां, यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण निकला है। भले ही आपको यह सुनकर अजीब लगेगा। आप यही कहेंगे कि गुरुजी, आखिर पड़ोसी हमारे बारे में इस तरह क्यों करना चाहता है, और उन्हें हमसे क्या चाहिए? क्यों जलता है वह हमसे? आखिर हमने उनका क्या लिया है, क्या बिगाड़ा है? वह हमारा नुकसान करने के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा रहता है? लेकिन मित्रों, यही ग्रहों की चाल से एक सबसे भयानक सच्चाई निकल कर आई है, और तुमको इस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वह पड़ोसी सच में बहुत ही गद्दार है, और उनका नियत भी ठीक नहीं है बल्कि घिनौना है। वह बहुत ही चतुर है। तुम्हारा बांग्ला हमेशा आगे बढ़े सफलता की तरफ, ये वह कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन टूटे हुए, नीचे गिरते हुए ये वह चाहते हैं। और यह सिलसिला आज से ही नहीं, बल्कि जब यह पड़ोसी तुम्हारे आसपास रहता है
तुम्हारे करीब में रहता है, तभी से यह ऐसा कार्य करता है और कभी कभी आपको सलाह भी देता है। जी हाँ, लेकिन चिंता मत लीजिए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया वह बहुत घिनौना किया। लेकिन आने वाले अगले 2 दिनों में साथियों, तुम अपने नजरों से देखोगे वही पड़ोसी अब इतने कठिनाई में पड़ जाएंगे कि उनको तुम्हारे सामने आकर माफी मांगना पड़ेगा। तुम्हारा दीवार का एक भी कोना वह कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, बल्कि वह खुद यही बात कहेंगे कि सर, मैं आपके लिए घिनौना काम कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ दोस्तों, और जब तुम उनको देखोगे तो तुम्हारा गुस्सा अधिक से ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब खुशी की सबसे बड़ी यही बात है कि साथियों, तुम्हारा बांग्ला बिल्कुल अब सुरक्षित रहने वाला है। तुम्हारा परिवार का एक भी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, यह बात का हम तुमको गारंटी दे सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारे महादेव जी तुम्हें कुछ और चीज देना चाहते हैं तथा कुछ बातें बताना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जिंदगी में अब कुछ ऐसी परिस्थितियों मानो तो चल रही थी जहां की आपका घर, परिवार, जमीन सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। आप लोग सो रहे थे कि आखिर मैं अब क्या करूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाके राके साइयां मार सके ना कोई। जब ईश्वर हमारे साथ खड़ा है तो दुनिया में चाहे कैसे भी मुसीबत क्यों ना आए, कैसे भी परेशानियां क्यों ना आए, वह दूर हो ही जाता है। जब इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं तो जिंदगी में मुसीबत क्या, परेशानियों का हमारे जीवन में कुछ नजर नहीं आता है, कहां और किधर खत्म हो जाता है, हमें यह चीज का एहसास तक नहीं होता है। और बता दें कि जिंदगी में जो तुम्हारे लिए सौदे की परिस्थितियों दिखाई दे रहा था दोस्तों, कहां जाए तो वह जीवन की परिस्थितियों आपका खत्म होने वाला है। मित्रों, मुझे पता है कि यह दुनिया हमेशा तुम्हारा तमाशा देखना चाहती थी, चाहे वह तमाशा बदनामी का हो, झगड़ा लड़ाई का हो या फिर बर्बादी का हो। लेकिन वे कहते हैं ना कि जब प्रभु हमारे साथ खड़े हैं तो दुनिया वाले तमाशा क्या देखेगा, क्योंकि भगवान कभी किसी का तमाशा देखने नहीं देता है। और सच में दोस्तों, तुम्हारे जिंदगी में जो परिस्थितियां चल रही हैं वह काफी हद तक मानो तो आपके लिए बहुत बुरा ही चल रहा था। लेकिन घबराने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर बहुत भयानक परिवर्तन तुम्हारे जीवन पर हुआ है। और स्वयं देवों के देव महादेव जी का ऐसा कृपा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पर पड़ने जा रहा है कि दोस्तों, सच में अगले आने वाले 2 दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशियों का दिन, सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित हो जाएगा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आपके लिए कई ऐसी परिस्थितियों निर्माण हो रही है जो आपके जीवन में आपको नुकसान दे रही है। आपके कार्यों में आपको बहुत ही परेशान महसूस होना पड़ रहा है। आपके जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम आखिर क्या करें, क्या नहीं करें। मानो तो आप एक मुसीबत के जाल में फंस चुके थे। जिस तरह से मछली जाल में फंस जाता है, ठीक उसी तरह से आप भी जिंदगी में मानो तो एक मुसीबत के जाल में फंस चुके हैं थे। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या करें, क्या नहीं करें, कौन से रास्ते पर चलें, किस प्रकार का काम करें। मानो तो दोस्तों, आपका मानसिक चिंता, आपका मानसिक तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन नहीं दोस्तों, अब वह समय तुम्हारे लिए जीवन में खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आया हुआ है जो कि आपकी हर परिस्थितियों का अंत होगा। जो तुम्हारे जिंदगी में बुरे परिस्थितियों हैं, जो तुम्हारे लाइफ में समस्या बनी हुई है दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगले या 2 दिनों के भीतर वह सभी प्रकार की समस्या दूर होगी। स्वयं देवों के देव महादेव जी का ऐसा आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है कि मुश्किल घड़ी में भी अब तुम्हें जिंदगी में खुशी नजर आएगा। देखिए दोस्तों, जिंदगी में इंसान को हमेशा खुश भी रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किल तो हमेशा आते रहेंगे, समस्या तो आते रहेंगे, लेकिन इंसान को हमेशा हर पल खुश रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, तुम खुश रहोगे तो कभी किसी को यह चीज एहसास ही नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ है, कोई दुख है। और अगर तुम्हें मन में हमेशा चिंता होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो इंसान उसी का तो मजा लेता है कि अरे, ये इंसान तो बहुत दुख में है, उनके साथ ये परेशानी चल रहा है, बेचारे क्या करेगा दोस्तों। कहां जाए तो कुछ इंसान दिलासा देता है, कुछ मजे लेता है। इसलिए हर मनुष्य को हर पर खुश रहना चाहिए। बस प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए कि जिंदगी में अगर वह परेशानियां दिया है तो खुशी भी देगा। ऐसा नहीं है कि जीवन में एक जैसी परिस्थितियों हमेशा रहेगी। अगर जब जिंदगी में लगातार मुसीबत आने लगे, तकलीफें आने लगे, तो समझ जाओ कि इस मुसीबत के बाद जिंदगी में केवल तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां आने वाले हैं। जीवन में सुख समृद्धि आने वाले हैं। और सच में दोस्तों, आने वाले अगले या 2 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन के भाग्य में ऐसा परिवर्तन हुआ है
कि तुम्हें अब खुशियां और सुख दोनों एक साथ मिलते हुए दिखाई देंगे। ये चीज तुम्हें बिल्कुल लाइफ में कभी एहसास तक नहीं होगा कि जो समय हमें जिंदगी में बड़ा रास्ते दिखा रहे हैं, जो समय हमारे जिंदगी में हमारे लिए बहुत ही आंसू बने हुए हैं, वह कभी खुशियां दे सकता है इंसान, तो ये चीज को भूल जाते हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं तुमने जिंदगी में बहुत कुछ खोया हुआ है। घर संपत्ति, कुछ लोगों ने अपना मानसान, इज्जत, पैसा, दौलत सब कुछ खोया हुआ है। लेकिन अब जो घटना निर्माण हो रहा है, जो दुर्गा जो घटना का केंद्र बन रहा है, दोस्तों, इस वक्त जीवन में हर चीज वापसी होने वाला है। दोस्तों, इस वक्त खोया हुआ हर चीज तुम्हें मिलने वाला है, जो कहीं ना कहीं आपको यह चीज का कभी भी दूर दूर तक एहसास नहीं हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले या 24 से 48 घंटे के भीतर आपको खुशी मिलेगा। जो समस्या आपके जीवन में चल रही है वह दूर होगा, क्योंकि यह फैसला स्वयं देवों के देव महादेव का है। महादेव ने यह फैसला सुना दिया है। तो वह कहती है ना कि जो परमात्मा, जो स्वयं त्रिलोक के स्वामी देवों के देव महादेव जी एक बार जो फैसला कर देता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, उसे कोई डाल नहीं सकता है। और तुम इतना भाग्यशाली हो कि स्वयं देवता महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े हैं परछाई की तरह, और अब तुम्हारी जिंदगी की हर समस्या दूर होगी। इस बार दोस्तों, तुम बहुत खुश नजर आओगे। तुम्हारी आंखों पर दुख के आंसू नहीं आएंगे, बल्कि खुशी के आंसू आएंगे।